इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में अफवाह के चलते एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें महिला को कुछ लोगों ने बच्चा चोर समझ लिया और भीड़ ने उसके साथ मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र का है मामला, जहां नेहरू नगर निवासी 34 वर्षीय महिला अपने रिसर्च कार्य के सिलसिले में इलाके में मौजूद थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे संदेह के आधार पर बच्चा चोर समझ लिया। क्या घटना घटी थी आपके साथ में? मेरे साथ मैं ना कुछ काम के लिए मेडिकल जा रही थी, मतलब अपना कुछ सामान लेने के लिए। किस एरिया से? सोमनाथ की चाल से होते हुए देवनगर की ओर। और वहाँ पर मुझे एक अंकल मिले जिन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनसे बोला कि मैं मेडिकल जा रही हूँ अपने कुछ काम के लिए। बोलते आप बच्चा चोर हो क्या? मैं क्या, नहीं मैं बच्चा चोर नहीं हूँगी, मैं यहीं पास के एरिया में रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि है ना, तो आप बच्चा चोर हो, और मेरे से अशब्द गाली वगैरह बोलने लगे और मानने को तैयार नहीं हुए। मैंने उनको बोला मेरे फोन में मेरी आईडी है, वो देख लीजिए आप, मैं यहीं पास रहती हूँ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। और फिर है ना, उनने दूसरे लड़कों का इकट्ठा कर लिया। मैंने सोचा मैं निकलने लगी, और फिर वो एक आंटी है जिनका नाम था कलाबाई कौशल और खुशी आई, और उनने मेरे को पकड़ लिया और मारने लगे। और फिर है ना, मुझे लेके आने लगे, और फिर रास्ते में मुझे लड़कों ने भी मारा। और है ना, पूरे रास्ते भर मुझे मारते कूटते लेते हुए आए, और गाली बकते हुए लेके आए। और है ना, फिर ये सब हुआ, और मेरी वीडियो वगैरह बनाई है और वीडियो वायरल कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो में गलत नहीं होंगी, अगर मेरी वीडियो वायरल हो रही है और मुझे बदनाम बिगड़ काम का किया जा रहा है, मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो और किसी लड़की के साथ हो। इसके बाद अगर इसके सदमे में मैं कुछ कर लेती हूँ या कुछ भी होता है मुझे, मेरी वीडियो और मेरे साथ भी कुछ होता है, मैं सुसाइड वगैरह कर लेती हूँ सदमे में, या कुछ गलत कर लेती हूँ, तो इसके जिम्मेदार आंटी जो कि कला कौशल है, और उनकी पोती जो कि खुशी है, ये दोनों ही जिम्मेदार होंगे। और एमआईजी थाना भी उसका जिम्मेदार होगा, और वो लड़के सारे होंगे जिम्मेदार जिनने मेरी वीडियो बनाई है और वायरल की है, और झूठी वायरल की है। आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि शहर में किसी प्रकार की बच्चे चोरी की घटना किसी प्रकार की कोई सामने नहीं आ रही है। दूसरा, इसमें कुछ लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कल एक एमआईजी में भी घटना हुई है, जिसमें कि एक महिला को और इस तरह से महिलाओं के द्वारा, अन्य महिलाओं के द्वारा एवं उनके साथियों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। उसके बच्चा चोरी के शक में उसके साथ मारपीट की गई और उसको थाने लेकर गए। तो वहां पर दीपिका जो फरियादिया है उसके द्वारा कंप्लेंट की गई, जिस पर से एफआईआर रजिस्टर्ड इन लोगों के खिलाफ की गई है जिन्होंने उसको बच्चा चोर समझा था, बच्चा चोर गैंग का समझा था, और इसमें इनके खिलाफ एफआईआर कर ली गई, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कोई भी इस तरह की कोई गैंग नहीं है, इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। और मैं ये और स्पष्ट करना चाहूंगा, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा ऐसे अकाउंट्स, ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर को आइडेंटिफाइड किया जा रहा है और उसमें एफआईआर रजिस्टर की जा रही है। उसमें एफआईआर रजिस्टर के साथ साथ उनका जो अकाउंट है उसको भी ब्लॉक किया जाएगा। इंदौर में एरोड्रम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडीलाइट कंपनी के नकली फेविक्विक के 15,000 पाउच जब्त किए हैं। जब्त माल की अनुमानित कीमत करीब 75,000 रुपए बताई जा रही है। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पीडीलाइट कंपनी के द्वारा एरोड्रम पुलिस को लिखित शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में मौके से नकली माल जब्त करने के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना एरोड्रम में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें कि जो कि पीडीलाइट कंपनी के जो मैनेजर हैं उनके द्वारा ये कंप्लेंट की गई थी। उनके द्वारा ये बताया गया था कि पीडीलाइट कंपनी के जो फेविक्विक है वो नकली बनाए जा रहे हैं। तो इस पर से थाना एरोड्रम में एफआईआर रजिस्टर की जाकर और उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था, और एक व्यक्ति को इसमें हिरासत में लिया है जिसका नाम पीयूष बताया, और नीले रंग की एक्टिवा थी। उसके कब्जे से 15,000 पाउच मिले हैं फेविक्विक के, उनकी कीमत लगभग 75,000 रुपए से अधिक है। और इससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया कि दिल्ली से ये माल लेकर आता है, और जो सप्लाई करनी होती है, जब कोई ऑर्डर मिलता है तभी वो दिल्ली से मंगाता है। फिलहाल इसको आरोपी को पूछताछ की जा रही है, और दिल्ली में जो लिंक है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है।
इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस के अनुसार इसी प्रकरण में पूर्व में आरोपी कासिम खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से लगभग 14 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी बरामद की गई थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1,40,000 रुपए आकी गई है। वहीं फरार आरोपी को लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस को सिर्फ लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसी तरह में एक कासिम खान को पकड़ा था आरोपी को, जिसके कब्जे से 14 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली थी। इस पर 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि ये जो एमडी ड्रग्स लेकर आता है वो रिजवान अंसारी नाम के व्यक्ति से लेकर आता है, जो कि साउथ टोला का रहने वाला इंदौर का। इस पर से क्राइम ब्रांच की टीम को लगातार उसी दिन से उसकी तलाश थी, जिसको कल हिरासत में ले लिया और कल उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसमें उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कहां से लेकर आता है, तो उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। फिलहाल रिजवान अंसारी कासिम खान पूर्व में गिरफ्तार हुआ था और उसने जो नाम बताया था जिसे लेकर आता था रिजवान अंसारी, उसको कल क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बैक ट्रेस किया जा रहा है, इसमें अन्य को भी आरोपी बनाया जाए। उसके बाद अभी फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, पुलिस रिमांड लिया जाकर और उससे और पूछताछ की जा रही है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में सिख समाज के बच्चों के साथ कथित अभद्र व्यवहार और पगड़ी उतारने के आरोपों को लेकर समाज में आक्रोश बढ़ गया है। आरोप है कि क्षेत्र के ही एक व्यक्ति और उसके पुत्रों ने बच्चों के साथ बदसलूकी की और बाद में समाज के वरिष्ठ लोगों को फोन पर धमकाया। मामले में सिख समाज के लोगों ने तेजाजी नगर थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एक्चुअल 14 तारीख को मेरा बेटा कोचिंग से आती वक्त किसी दो बंदों ने रोक के और उसके ऊपर सिगरेट का धुआं फेंकते हुए, पगड़ियों का उल्लंघन, पगड़ियां उतारते हुए लोहे की राड लेके उनको मारा गया है। मेरे बेटे के साथ 2 और उसके फ्रेंड थे, उनको भी बड़ा बुरे तरीके से उन्होंने मारा है और बार बार यही बोला है कि हम नेता के बच्चे हैं, यही बोलते हुए राडों से मारा गया है। उसके बाद पूरा उन्होंने धमकियां दी है मारने की, सरदारों की पगड़ियां हम और उछालेंगे, ये सब हुआ है। कौन है जिनने मारपीट करी है? ये ओम दांगी के बच्चे के बेटा है, जो अपने आप को नेता बताते हैं कि मैं नेता हूं। और हम लोग ऐसी जानकारी लगी कि कुछ राजीनामा भी हुआ था पहले इनके बीच में, ऐसी कुछ बात सामने 14 तारीख को ये घटना के बाद कल रात को उनको बुलाया, बैठ के सारी बात हुई। बात होने में ये निर्णय निकला कि अब राजीनामा हो गया है। उसके बाद फिर कल रात को 1:30 बजे वापस फोन लगा के गालियां वगैरह, ये वीर जी हैं जो उनकी हेल्प के लिए आए। का मुख्य कारण क्या रहा, वजह क्या रही है? वजह ये बच्चों के मुंह पे सिगरेट वेप लेके और धुआं उड़ाया गया और इनकी पगड़ियां उतारी गई, मारा गया। कारण कुछ सामने आया था? भाई इसके अलावा कुछ लगातार परेशानी नहीं। 14 तारीख को फर्स्ट टाइम हुआ है और सिगरेट के धुएं पे से बात उछली है। आपका नाम? भूपेंद्र सिंह खनूजा। आप क्या लगते हैं उनके? मैं डैडी हूँ। सर क्या घटनाक्रम हुआ है? सर ये घटनाक्रम 14 फरवरी को रात को जो घटनाक्रम हुआ, बच्चों के ऊपर सिगरेट पीकर उनके ऊपर धुआं फेंक रहे थे। बच्चों ने विरोध जताया कि भाई हम सिख समाज से हैं और हमारे को ये सिगरेट का धुआं हमारे को उचित नहीं है, हम मत करो। तो उन्होंने बोला कि ये तो ऐसे ही धुआं उड़ता रहेगा और हम नेता के बेटे हैं और जो चाहे वो करो। और उनको ऊपर उन्होंने विरोध किया तो उसके ऊपर उनको चाटों से मारा, पहले पगड़ी खोली इनकी और जूड़ा उड़ा खोलने के बाद में इनके ऊपर लठ और डंडों राड़ों से हमला किया। विवाद करने का मुख्य कारण सामने? विवाद करने का मुख्य कारण सर कुछ भी नहीं था, आपस में सब ये वहीं पे खड़े हुए थे और इनके बच्चों के ऊपर उन्होंने, जो बच्चे जो थे वहाँ पे घटनाक्रम पे, उसका सीसीटीवी फुटेज भी इनके पास में ही है और उसमें धुआं भी उड़ा रहा है और उनको मार कुटाई भी बहुत करी काफी गई। और इसमें सिख समाज का बहुत बड़ा विरोध हो रहा है इसके अंदर। सिख समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे, थाना प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया है कार्रवाई करने की मांग करी है? सर थाना प्रभारी अभी 1 घंटे से आए नहीं है और यहाँ पे हमने कॉल किया उनको तो बोले हम आ रहे हैं और कुछ ही देर में हम आवेदन देने वाले हैं यहाँ पे कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उसके बावजूद भी वो धमकी दे जा रहे हैं। एक बार राजीनामा हो चुका था, कल शाम को इनका राजीनामा होने के बाद भी रात को सिख समाज के वरिष्ठ और मेरे भाई युवा जो होंगे वो पप्पल भाटिया को, उनको धमकी भी दी कि मैं अब तुमको बताता हूँ कैसे पगड़ियाँ उछलती है। अभी तो एक बार उछाली है, अब अनेकों बार उछालूंगा और बताता हूँ मैं ओम डांगी किसको बोलते हैं। मेरा नाम रिक्की गांधी, श्री गुरु सिंह सभा मेंबर। थाना तेजाई नगर में एक घटना हुई थी जिसमें भूपेंद्र सिंह जो रहने वाले तेजाई नगर क्षेत्र के उनके लड़के और जो ओम दांगी उनके लड़का, दोनों के आपस में 14 तारीख को झगड़ा हुआ था, जिसमें कि जो भूपेंद्र सिंह है उनके जो लड़के की पगड़ी खुल गई थी, गिरी नहीं थी। तो उस पर से फिर इनके द्वारा 16 तारीख को
गुरुद्वारा में राजीनामा भी हो गया था। फिर उसके बाद 17 तारीख को फोन पर गाली गलौज हुआ और स्मार्ट को लेकर के फिर इनके द्वारा वो 14 तारीख की घटना पर लेकर एक रिपोर्ट लिखाई, इस पर भूपेंद्र सिंह की खरूजा की रिपोर्ट पर से 295 का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में जन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से जनता चौपाल का आयोजन किया गया। वार्ड 84 में आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर पश्चिमित्र भार्गव ने दोपहिया वाहन से क्षेत्र का निरीक्षण कर नागरिकों से संवाद किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई त्वरित निर्देश दिए। इस चौपाल में अतिक्रमण, जलभराव और राजस्व से जुड़ी विसंगतियों की शिकायत की, जिस पर महापौर ने संबंधित अधिकारियों को निराकरण का आदेश दिया। उन्होंने क्या करा, वो लिया उसके भी में जो मकान ऑलरेडी सील करना है और भर इस वाले मकान पे दिया जिसको हमारा 0 बैलेंस है और 0 के बाद 32,000 उसमें हम पहले से क्यों भरेंगे? दूसरे में कर दिए इन्होंने पास वाले में जमा कर दिए, तो वो जमा करा दिए, अग्रिम कर दिया, इन्होंने अग्रिम कर दिया उसको, चले गए ना, तो दे दिया ना, बस चले गए। वाइफ ऑफ प्रेम नारायण है और इन्होंने लेजर दिया है प्रेम नारायण के नाम से, जिसमें 2 दुकानें और शामिल है। नीचे शिव शक्ति वाले हैं और एक और है भैया, उनकी दुकान भी शामिल है और पूरा इतना एरिया है। तो आप मुझे पहले एक्चुअल बताइए तो सही कि कितना एरिया है वो, और इस चीज की कंप्लेन भी करने गए तो सुनवाई होती नहीं है। इधर से ये आ जाते हैं, वो सब कहाँ गए और धमके दे रहा है और अभी भी बोल रहे हैं कि हम आपके नाम की कुर्की निकालेंगे, फिर निकालेंगे। आप हमें बोलो ना, हम तो जैन लोग 100% टैक्स पे ही है, आज नाम चलता है जैनियों का, उसके बाद भी आप हमसे इस तरह से बोले कुर्की निकालेंगे। और ये लोग नहीं होते ना तो उस दिन ताला लगा देते भैया और हमको धक्का दे रहे हैं, और इस उम्र में इनको धक्का देंगे, यूँ टल्ला मारेंगे, तो ये तो रॉन्ग है भैया। सिटीजन है हम, इसके बाद भी आपका नाम क्या है? मैं इनकी बेटी हूँ, ज्योति जैन है, मेरा चंदन वाला जैन। तो जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। और यहाँ ऐसा होता है, एक प्लॉट है उसके 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं, 2 के नए अकाउंट खोले जाते हैं और तीसरा वाला जो बंदा रह जाता है ना बेचारा, उसके ऊपर पूरा जमीन का टैक्स इसके माथे हो जाता है। और यही सिचुएशन एक मकान में नहीं। वार्ड 84 द्वारकापुरी में चल रहे निर्माण कार्य और जनता की मूलभूत समस्याओं को सुनने के लिए संकल्प से समाधान करने के उद्देश्य से यहाँ स्वर्गीय हेमंत शर्मा उद्यान में जनता चौपाल लगी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि नागरिकों ने बहुत जागरूकता के साथ, विशेषकर उनके राजस्व से जुड़े हुए विषयों पर, पानी से जुड़े हुए विषयों पर और अतिक्रमण को लेकर जो जागरूकता दिखी है, उन सबको समयबद्ध तरीके से हल करने का काम भी हमने शुरू कर दिया है। और क्या विशेष जनता चौपाल? नहीं, अतिक्रमण से लोग बहुत परेशान हैं और चूंकि द्वारकापुरी में 60 फीट रोड पे और आसपास के क्षेत्रों में मार्केट एरिया भी है, तो एक मूलभूत समस्या तो अतिक्रमण की है। दूसरा, जल भराव की भी कुछ समस्याएं सामने आई हैं, तो उसका मैंने तुरंत निर्देश दिया है कि कार्रवाई करें। तीसरा, राजस्व को लेकर बहुत विसंगतियां हैं, तो एक नया सर्वे करके लोगों के राजस्व की विसंगतियां दूर हो, उस पर भी हम काम करेंगे। देखिए, शराब की दुकान के आसपास के अतिक्रमण को लेकर पहले भी शिकायत मिली थी, तो जो अवैध तरीके से लोगों ने दुकान बनाई है या उसके पीछे लोग रात को बैठ के दारू पीते हैं, उन पर कार्रवाई के लिए मैं अभी आज ही पुलिस कमिश्नर से बात करूँगा। इंदौर के जलूद सोलर पावर प्लांट को शुरू करने के लिए 19 और 20 तारीख को बड़े स्तर पर शटडाउन किया जाएगा। इस संबंध में पुष्पमित्र भार्गव ने स्पष्ट किया कि यह विषय नया नहीं है और पहले दिन से ही इस प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जलूद का सोलर प्लांट पूरी तरह बनकर तैयार है, लेकिन उसे चालू करने से पहले चार्जिंग आवश्यक है। महापौर ने बताया कि चार्जिंग के लिए उस पंपिंग स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ता है जहां से इंदौर को पानी की आपूर्ति होती है। इस कारण शहर की जलापूर्ति 2 दिनों के लिए रोकनी पड़ती है। इसी प्रक्रिया के तहत 19-20 तारीख को शटडाउन लिया गया। देखिए, ऐसा है, वो पहले दिन से उनकी ये समस्या है कि ना वो विषय समझते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। जलूद का सोलर प्लांट बन के तैयार है और उसको चालू करने के लिए शटडाउन लेना पड़ता है। जहां हमारा पानी का पंपिंग स्टेशन है, जहां से पानी आता है, उसको बंद करेंगे तो फिर वहाँ की चार्जिंग होगी। और वहाँ की पानी की लाइन बंद करने के लिए इंदौर का पानी 2 दिन हमको रोकना पड़ता है। इसलिए 19-20 को हमने शटडाउन लिया है और उस दौरान उसको चार्जिंग का काम होगा। जैसे ही चार्जिंग हो जाएगी तो सोलर प्लांट शुरू होगा और उसके बाद उसको शुरू कर देंगे। आर्थिक नुकसान का भी आरोप लगा रहा है कि 1 साल पहले तैयार हो जाना था। ऐसा नहीं है, उनको पता है कब शुरू होना था, कब बंद होना था। हमने बॉन्ड से ये पैसा लिया है
और टाइम बाउंड पीरियड में उसको कंप्लीट भी किया और अब शुरू करने वाले हैं। देखिए, एक बड़ा शटडाउन 19-20 को हम ले रहे हैं जलूद से, जिसमें जलूद में जो पानी की लाइनें हमने नई डाली हैं उनको कनेक्ट करना, जलूद सोलर पावर प्लांट को चार्ज करना, अपने इंदौर में आईटी पार्क और राजीव गांधी चौराहों पर बड़ी लाइनों को कनेक्ट करने के लिए शटडाउन लिया है। इससे करीब 25 से 30 टंकियां और कुछ पश्चिम क्षेत्र का ज़्यादा हिस्सा प्रभावित होगा, तो उसको लेकर हर वार्ड में 3-3, 4-4 टैंकर दे रहे हैं पानी के सप्लाई के लिए, और लोगों से आग्रह किया है कि ये 2 दिन वो नगर निगम का सहयोग करें।